नवरात्रि में कुछ नियम और बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ ही व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप सभी को प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि की पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। तो यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार हो रहा है और हमारे जो मायके के घर में है यहाँ पर भी जो है 9 दिन का पाठ होता है, अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, नवरात्रि के दरमियान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में अखंड ज्योत 9 दिन का पाठ 9 दिन का व्रत करते हैं तो आप सभी को कुछ नियम ज़रूर रखना चाहिए और बहुत सारे लोगों को तो पता भी होता है। तो जैसे कि आप सभी नवरात्रि के दौरान कभी भी अपने घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक रात्रि भी हमें अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है कि प्रतिदिन एक कन्या अगर आपको मिल जाए या घर में है तो उनकी पूजन जरूर करें और ये बिंदी टीकाकरण या फल कुछ भी पूजा करने के बाद जरूर करें, क्योंकि जो नवरात्रि में कन्या का स्वरूप होता है वह देवी का स्वरूप होती है और ऐसे में कन्या को हमें भूल कर भी, घर में भी कन्या है तो उन्हें डांटना नहीं है। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ ही है तीसरी बात हमें ध्यान रखना है कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। घर में अगर आपके कोई आ जाता है तो आपको जो है जल पानी मिष्ठान जरूर खिलाना है। आपको क्रोध नहीं करना है, घर में शांति का माहौल बना के रखना है। अपने मुख्य द्वार पे शाम के समय दीपक जरूर जलाना है। वैसे तो प्रतिदिन आप जलाते होंगे। यहाँ पर आप देखिए, हमारे घर के जो मंदिर है वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। इधर मेरी जो छोटी वाली भाभी थी वो रंग लगा रही थी और इधर मेरी माता जी जो है कलश तैयार कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी ब्राह्मणों के द्वारा पाठ होता है। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर कोई घर में मासिक धर्म हो जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी पूजा पाठ की सामग्री वो ना छुए और दूर ही रहें। कम से कम 3 दिन तक बाल धुलने के बाद ही आप जब स्वच्छ हो जाएं तभी चीज़ों को छुएं, ये भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और आपके घर में 9 दिन तक सात्विक भोजन बनना चाहिए। अगर अन्य लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो बिना लहसुन प्याज का भोजन ही बने, ये ध्यान में रखिएगा। 9 दिन तक माता रानी पृथ्वी पर आती हैं और हम सभी देवी की आराधना करते हैं, भक्ति भावना करते हैं, तो सात्विक आचार और विचार का ध्यान हमें ज़रूर रखना है। नियमों के साथ अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं, अखंड ज्योत 9 दिन का पाठ करते हैं तो माता रानी अति प्रसन्न होती हैं। तो हमें नियमों के बारे में भी ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप पाठ करते हैं तो आप दिन भर में किसी भी समय आप पूरे समय में 13 अध्याय कर सकते हैं। अगर आप एक बार में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा अध्याय होता है, कम से कम 1-1.5 घंटे लगते हैं, तो दिन में किसी भी समय आप पूरा कर सकते हैं 2-3 करके। और अगर आप चाहें तो 9 दिन भी एक एक करके आप पाठ कर सकते हैं। तो इस दिन तो इस जो नवरात्रि है चैत्र मास की, वह इस नए चैत्र मास की नई शुरुआत भी होती है। नए साल की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि से ही जो है हिंदी महीने से नया वर्ष भी शुरू होता है। साथ में आपको जो है इस नवरात्रि जो है वह तृतीया तिथि की हानि है, तो इस बार 8 दिन का ही नवरात्रि है, तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और हमें वस्त्रों का भी ध्यान रखना है कि 2 समय हमें वस्त्र बदलना चाहिए, क्योंकि शाम के समय आरती और अगर आप सुबह वस्त्र पहन के पूजन करते हैं तो उसे उतार दें। जो भी फलाहार करते हैं, भोजन करते हैं, तो उसके बाद आपको शाम को अपना वही वस्त्र पहने जो सुबह आपने साड़ियाँ पहनी हुई हैं या जो भी कुर्ते पहने हैं, साड़ी पहनी है, तो उसको शाम को आपको फिर से बदल लेना चाहिए। मतलब वही पहन लीजिए जो आपने सुबह पहना है। जो बीच का समय है, आप जाती हैं पूजन करने के बाद घर में जो भी फलाहार लेती हैं, जो अन्य कार्य करती हैं, वो वस्त्र जो है आप अपना पहनिए। लेकिन जैसे कि प्रथम शैल पुत्री का दिन है तो पीले रंग का है, तो हमें रंग के हिसाब से कपड़ा भी पहनना है जो माता को प्रिय है। तो आप जो है एक ही कपड़ा रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। सुबह वही पहने और शाम को फिर आप आरती के समय पहन सकती हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि काले रंग के वस्त्र हमें नहीं पहनना है नवरात्रि में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9 देवी को कौन से प्रिय रंग है इसकी भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला भी है आप सभी के लिए, कि पहले दिन से हमें जो है माता के प्रिय रंग को पहनना है। कोशिश करना है अगर आपके पास साड़ी या दुपट्टा जो भी है वो ज़रूर से ज़रूर पहनें।
साथ में आपके घर में अशांति का माहौल नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ साफ, स्वच्छता, भाव, शांति होती है, वहीं पर देवी विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। तो 9 दिन का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के फल के साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आप सभी को आज ही वीडियो शेयर कर रही हूँ, समय निकाल करके, कि आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी मिलती रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर देखिए, आम के पत्ते का बंदरवाल भी बनेगा। तो हमें अपने घर के मुख्य द्वार पे आम के पत्ते का बंदरवाल लाल रोड़ी और पीली हल्दी से टीकाकरण करके जरूर लगाना है। बंदरवाल लगाने से ना हमारे मुख्य द्वार पे शुभ चीज़ें प्रवेश करती हैं। तो हमें अपने मुख्य द्वार को भी अच्छे से सजा के रखना है, ताकि माता रानी जो है हमारे घर में प्रवेश करें। क्योंकि माता जो है पृथ्वी पर इतने दिन तक अपने भक्तों की पूजा लेने आती हैं। तो ऐसे में हम सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि हमें दोपहर के समय नहीं शयन करना है। दोपहर के समय अगर आप 9 दिन का व्रत करते हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो देवी की आराधना कर रहे हैं, तो आपके घर में देवी विराजमान हो चुकी हैं। और ऐसे में आप अगर दोपहर में शयन करते हैं तो आपका व्रत जो है ना, कहीं ना कहीं वो खंडित होता है, कहीं ना कहीं वो जो है पूर्ण नहीं मानी जाती। तो इसलिए आपको व्रत के दौरान सोना नहीं है दोपहर में। और बहुत सारे लोग जमीन में शयन करते हैं। तो आपकी शरीर की समर्थता के अनुसार अपने नियम को आप बना सकते हैं। और रही बात, अगर हम व्रत के दौरान दवाइयों की बात करें, तो आपको जो डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ दी गई हैं आप उसे खाते रहें, क्योंकि भगवान आपका भाव देखते हैं। तो आप अपने सेहत का भी ध्यान में रखते हुए, और व्रत में देखिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसी वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी शेयर कर रही हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और जय माता दी का कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो व्रत पे क्या खाएं? व्रत में अभी तक आपने जो नियम बनाए हैं, अगर आप व्रत वाला नमक खाते हैं तो आप उसे खाएं, अगर आप नहीं खाते हैं तो मीठा खाएं। तो आप जिस तरीके से अभी तक आपने नवरात्रि का नियम बनाया है, या आपने पहली बार नवरात्रि शुरू की है, तो आप वही नियम बना के रखिए जो आप हमेशा कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते, मीठा खाते हैं। तो अपने शरीर के जो है सामर्थ्यता के अनुसार आप व्रत धारण करें। फल, मौसमी जितने फल हैं उसे खाएं। मूंगफली, मखाना, ड्राई फ्रूट्स हो गए, देसी घी के द्वारा आप सिंघाड़े के हलवा हो गए, आलू हो गए, इस तरीके से आप फलाहारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जैसे साबूदाने की चीज़ें आप बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप बना करके अपना एक समय बना लें कि आप इतनी बार ही खाएंगे। दिन भर हम व्रत में खाते रहेंगे तो व्रत का कोई महत्व नहीं होता। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि सुबह की आप कोशिश करिए कि माता रानी की पूजन आराधना पाठ करने के बाद ही अपना चाय पानी जो भी है लीजिए, ग्रहण करिए। और व्रत के दौरान किसी के घर का चाय पानी ना ग्रहण करिए। व्रत में अगर आप कर रहे हैं तो स्वयं से बनाइए अपना फलाहार, ये भी ध्यान में रखिए। फलाहार बनाइए और एक समय बनाइए कि आपको 2 समय ही फलाहार करना है। दिन भर आप अपना फलाहार का नियम मत बनाइए। चाय के साथ अगर आप मूंगफली मखाना खाना चाहते हैं तो खाइए, और एक समय फल का बना लीजिए। एक समय फला आप जो है अपने रसोई घर का भोजन कुछ जैसे फलाहार बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। और कुछ लोग एक समय, जैसे दोनों समय व्रत नहीं कर पाते, तो कुछ लोग एक समय अपना व्रत करते हैं और शाम के समय भोजन, सात्विक भोजन करते हैं। तो आप उस तरीके से भी व्रत को कर सकते हैं। व्रत के नियम यही होते हैं कि अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो आपको प्रतिदिन 9 दिन ऐसे ही व्रत करना है। किसी के घर का चाय पानी, दिया हुआ फल कुछ मत ग्रहण करिए, क्योंकि आपको आपके व्रत का पुण्य मिले। साथ में आपको किसी की जो है किसी के बारे में बुरे विचार नहीं रखने हैं। नवरात्रि के 9 आराधी की आराधना करनी है। भजन आपके घर में होना चाहिए, भक्ति भावना होना चाहिए, कन्या पूजन होनी चाहिए। और अष्टमी और नवमी के दिन, यानी अष्टमी इस बार तो 5 अप्रैल को पड़ रही है और आपका नवमी जो है 6 अप्रैल को पड़ रही है। तो अष्टमी के दिन भी आप 9 कन्या खिला सकती हैं और आप नवमी के दिन भी खिला सकते हैं। प्रतिदिन अगर 1 कन्या मिले तो 1 कन्या पूजन ज़रूर करिए। अगर आपको अष्टमी नवमी के दिन नहीं भी मिलते हैं तो प्रतिदिन आपके घर में 1 कन्या होगी तो 1 ही कन्या की रोज़ पूजन करके आप उसे कुछ ना कुछ खिला के, चरण स्पर्श करके कुछ उपहार में दे सकते हैं प्रतिदिन करके। तो ऐसे भी आपकी 9 कन्या हो जाती हैं। तो इस तरीके से भी आप कन्या को खिला सकते हैं, पूजन कर सकते हैं प्रतिदिन। पूजा के साथ नियम भी ये ज़रूर बनाएं। वैसे तो मैं आपको अगली वीडियो में अक्सर शेयर करती रहूँगी कि कन्या पूजन कैसे करें, क्या खिलाएं।
अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप सभी को भक्ति भावना और जो भी व्रत पूजा जो भी चीज़ें हो, मैं जहाँ भी रहूँ मैं आप सभी को वीडियो शेयर करती रहूँ, ताकि आपको छोटी छोटी जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं, और आशा करेंगे कि ये छोटी छोटी जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल बन रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी आपको पूजा पाठ घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।